So hi friends, welcome to Biostudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 हम देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन. उसमें क्या देख रहे हैं? पार्ट नंबर 4. इसके पहले के अगर पार्ट देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4. इस पार्ट में हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन. सो प्लांट को अपनी ग्रोथ करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन लगते हैं. सो कौन कौन से है वो ग्रोथ हार्मोन? सो इस पार्ट में हम वो देखेंगे. The term hormone was coined by first Starling in 1906. 1906 के अंदर स्टारलिंग ने हार्मोन नाम की जो टर्म है वो कॉइन की. इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ आर कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन. सो इंटरनल फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन और द ग्रोथ रेगुलेटर. सो फर्स्ट हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन को किसने टर्म किया, और सेकंड देखा ग्रोथ हार्मोन किसे बोलते हैं. सो इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ आर कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर. सो ग्रोथ हार्मोन को हम ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं. सो बिकॉज वो ग्रोथ को रेगुलेट करता है. देन द ग्रोथ प्रमोटर्स आर, कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर्स मीन्स जो ग्रोथ को प्रमोट करता है. सो फर्स्ट होता है ऑक्सिन प्लांट्स में, देन होता है गिबरलिन, देन होता है साइटोकाइनिन्स, देन होता है इथिलीन एंड देन होता है एब्सिसिक एसिड. सो ये 5 टाइप के जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मीन्स ग्रोथ होने में मदद करते हैं. सो वन बाय वन हम देखेंगे इसका प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे ये प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रोथ करने के लिए. अकॉर्डिंग टू थीमन एंड पिंकस 1948 के अंदर, सो प्लांट हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरली. सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मीन्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स एंड प्रोड्यूस नेचुरली मीन्स नेचर में अपने आप प्रोड्यूस होते हैं इन हायर प्लांट्स. ओके, देन अफेक्टिंग ग्रोथ और अदर फिजिकल फंक्शंस. सो ये ग्रोथ को अफेक्ट करता है, अदर फिजिकल फंक्शंस एट अ साइट रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. सो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से इसको रिमोट किया जाता है एंड एक्टिव इन वेरी माइन्यूट अमाउंट. सो माइन्यूट अमाउंट में ये एक्टिव होता है. ओके, सो देन हार्मोन आर द ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फोइलम पैरेंचाइमा. सो फ्लोएम पैरेंचाइमा से हार्मोन जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो फिलिप्स ने 1971 के अंदर ऐसा कहा. फर्स्ट जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन. ओके, ऑक्सिन्स का जो मतलब है वो है टू ग्रो. ओके, सो बिकॉज ये हार्मोन जो ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं प्लांट को. सो FW वेंट इन 1931 use this term. Auxin was isolated from urine of the person suffering from pellagra. Okay, so pellagra ये डिसीज है. तो इसके यूरिन से SW वेंट ने आइसोलेट किया ऑक्सिन. सो इन प्लांट इट इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रोविंग टिप्स. जो ग्रोविंग टिप्स होते और मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते ऑफ द फॉर्म वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर प्लांट पार्ट्स. तो कहाँ पर ये सिंथेसाइज होते हैं? तो ग्रोविंग टिप्स और मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है वहाँ पर वो सिंथेसाइज होते हैं, और लैटर वो क्या करते हैं, वे इट इज ट्रांसपोर्ट टू द अदर प्लांट्स पार्ट. ब्रांचेस है, लीव्स है, सो वहाँ तक उसको ट्रांसफर किया जाता है. देन द मोस्ट कॉमन एंड द इम्पॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सिन इज आइडोल 3 एसिडिक एसिड दैट इज IAA. सो मोस्ट कॉमन एंड नेचुरली इंपॉर्टेंट जो ऑक्सिन है वो कौन सा है? सो आइडोल 3 एसिडिक एसिड दैट इज IAA शॉर्टली. देन इट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन प्लांट. सो ये फर्स्ट हार्मोन है जो डिस्कवर्ड हुआ, वो कौन सा है? सो ऑक्सिन. एंड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन. सो काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल इलोंगेशन के लिए. ओके, देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. ओके, सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कैसे होते हैं? सो एनलार्जमेंट होता है सेल की, जो है एनलार्जमेंट होती है सेल. ओके, देन इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स ग्रोविंग अपाइकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्लड्स. वो क्या करता है? इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स को, एंड दिस इज कॉल्ड एज अपाइकल डोमिनेंस. सो इसे हम अपाइकल डोमिनेंस कहेंगे, जिसमें अपाइकल बर्ड क्या करता है? इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स. सो अपाइकल मीन्स जो टॉप पे है वो लैटरल के जो बर्ड्स है उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उनको इनहिबिट करता है, उसे हम बोलेंगे अपाइकल डोमिनेंस. देन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन. सो ऑक्सिन के एप्लीकेशन क्या है? सो ऑक्सिन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट. सो ऑक्सिन क्या करता है? रूट की और ग्रोथ ऑफ स्टेम और रूट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. ओके, देन ऑक्सिन इंड्यूस्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल. इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल जो होते हैं उसे इंड्यूस करता है, हेंस यूज इन टिश्यू कल्चर.
और टिश्यू कल्चर में यूज करता है, बिकॉज टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, सो एखादे प्लांट का, एखादे एनिमल का हम ग्रुप ऑफ सेल मीन्स टिश्यू लेते हैं, उससे एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है, फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया, उसे हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर। एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस कैलस, सो ये टिश्यू कल्चर में कैलस प्रोड्यूस होता है, सो उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो हेल्पफुल है। सो इट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड द एडवेंटिशियस रूट, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट। सो दीज आर मार्क एज सिंथेटिक हर्बिसाइड्स। सो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं हर्ब, सो उसको किल करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, हम इसे यूज करते हैं, सो इसलिए हम बोलते हैं इसको सिंथेटिक मीन्स नेचुरल हर्बिसाइड, सिंथेटिक हर्बिसाइड्स। सो फॉर एग्जाम्पल जो है वो 2,4-D मीन्स 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, देन इट किल डाइकॉट वीड, सो जो डाइकॉट की वीड है उसे वो किल करता है विदाउट अफेक्टिंग मोनोकॉट क्रॉप, बिकॉज जो क्रॉप होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, एंड डाइकॉट वीड वो क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग मोनोकॉट क्रॉप्स प्लांट्स। सो मोनोकॉट एंड डाइकॉट किसे बोलेंगे, सो अगर सीड दो पार्ट में अगर डिवाइड होती है तो उसे हम बोलेंगे डाइकॉटिलीडॉन्स, एंड जो वन जिसमें सिंगल कॉटिलीडॉन्स होता है उसे हम बोलेंगे वन कॉटिलीडॉन, फॉर एग्जांपल राइस। एंड डाइकॉट का एग्जांपल है सोयाबीन सिंपल, एंड मोनोकॉट का एग्जांपल है राइस। ओके, सो द सीडलेस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन, grapes, so orange, lemon, grapes, banana etc are produced by the application of auxin। so seedless fruit उसे हम कहेंगे जहाँ पर सीडलेस फ्रूट बनाया जाता है, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, जिसमें हमको सीड लगती नहीं, so वहाँ पर ऑक्सिन का एप्लीकेशन का यूज होता है। सो दैट इज उसे हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी। सो इसमें फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो सीड फॉर्म होगी नहीं, सो इसलिए ये सीडलेस बन जाते हैं। ओके, सो देन फॉलियर स्प्रे, सो फॉलियर स्प्रे मीन्स लीफ पर जो हमें स्प्रे करते हैं उसे हम बोलेंगे फॉलियर स्प्रे, दैट इज NaA। एंड 2,4-D इंड्यूस्ड फ्लावरिंग, सो ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं फ्लावरिंग मीन्स ज़्यादा उसको फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स हमें पता है वो क्या करते हैं, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ओके, सो फ्लावर में पोलिनेशन होता है और पोलिनेशन ज़्यादा होगा तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। सो फॉलियर स्प्रे क्या करते हैं, NaA एंड 2,4-D इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, सो पाइनएप्पल्स में भी, and pear and the orange। okay, then auxin break dormancy, so dormancy in seed means auxin break करता है and promote quick germination। so dormancy किसे बोलेंगे, dormancy is a period जहाँ जो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है उसके बाद सीड जर्मिनेट होती है, लेकिन ये क्या करता है, उसे डॉर्मेंसी को जो होती है सीड की डॉर्मेंसी उसे ब्रेक कर देता है एंड प्रोमोट क्विक जर्मिनेशन, तो उसके बाद जो जर्मिनेशन वो फास्ट होता है। और जो सेकंड हार्मोन है वो है गिबरलिन। सो गिबरलिन, सो इट इज अनदर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, सो ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है एंड अबंडेंट, सो इज अबंडेंट इन रूट टिप, सो रूट टिप में ये ज़्यादा पाया जाता है एंड डेवलपिंग सीड्स मीन्स डेवलपमेंट में जो सीड्स है उसमें भी ये ज़्यादा पाया जाता है, उसमें भी ये ज़्यादा पाया जाता है गिबरलिन। ओके, देन गिबरलिन वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस, सो फंगस से आइसोलेटेड हुआ वो है जिबेरेला फ्यूजिकोरिया बाय जापानीज साइंटिस्ट क्यूरोसावा। सो 1926 के अंदर इन्होंने आइसोलेट किया फंगस से गिबरलिन्स को। ओके, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन राइस प्लांट वाज इन्फेक्ट बाय फंगस, सो जो राइस प्लांट था वो फंगस से इन्फेक्ट हो गया था जिबेरेला फ्यूजिकोरी। ओके, इट शो एक्सटेंसिव स्टेम इलोंगेशन, सो ये क्या करता है, एक्सटेंसिव स्टेम इलोंगेशन शो करता है, सेम बोलते हैं बैकने डिसीज, बिकॉज इसमें क्या होता है जो स्टेम है वो उसकी हाइट, उसका जो इलोंगेशन है वो बहुत बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं बैकने डिसीज। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म था वो किसने आइसोलेट किया, वेर आइसोलेटेड बाय द याबुटा एंड द सुमिकी इन 1938 के अंदर। क्रिस्टलाइन फॉर्म गिबरलिन्स, सो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ गिबरलिन्स याबुटा एंड सुमिकी इन्होंने आइसोलेट किया फ्रॉम द फंगस कल्चर। ओके, सो फंगस का कल्चर करके क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन सो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस बाय जापानीज साइंटिस्ट क्यूरोसावा इन 1926। देन गिबरलिन्स आर द सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड, सो मेवेलोनिक एसिड से हम गिबरलिन को सिंथेसाइज्ड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन्स।
तो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे. सो डॉर्मेंसी ऑफ द बर्ड कैन बी ब्रोकन. सो डॉर्मेंसी ऑफ द बर्ड कैन बी ब्रोकन बाय द गिबरलिंस. सो डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड, इस बर्ड को डेवलपमेंट होने के लिए जो टाइम लगता है वो ब्रेक किया जाता है बाय द गिबरलिंस ट्रीटमेंट. एंड इट कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन. वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है बिकॉज डॉर्मेंसी वो सीड की भी ब्रेक करता है जिसको वो स्पेसिफिक टाइम लेता है जर्मिनेशन के लिए. वो ब्रेक हो जाने के बाद वो जो सीड है वो जल्दी डिटर्मिनेट होती है. इट कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन इन cereals. It can promote seed germination in cereals. So seed germination ये promote करता है in cereal. Okay, cereals like barley and wheat. So barley and wheat में. Then it help in elongation of stem. So elongation of stem में ये help करता है where internode increase in length. So जो internode है उसकी length increase हो जाती है. internode किसे बोलेंगे? So ये हो गया हमारा stem. Okay. ये ऐसा होता है, नोड होते हैं इसके बीच में होते हैं नोड. सो दो नोड के बीच में का जो अंतर है उसे हम बोलेंगे इंटरनोड. ये जो डिस्टेंस हुआ उसे हम बोलेंगे इंटरनोड. सो ये क्या करता है, इंटरनोड को बढ़ा देता है. सो ऑटोमेटिकली जो साइज ऑफ स्टेम है, सो इलॉन्ग स्टेम जो है वो इलोंगेट हो जाता है. देन इट कॉजेज पार्थिनोकार्पी. सो पार्थिनोकार्पी में कॉजेज करता है इन टोमेटो, एप्पल एंड पियर फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट. सो लॉन्ग डे प्लांट में ये फ्लावर को इंड्यूस करता है, मीन्स फ्लावरिंग ज़्यादा होती है. एंड इट कॉजेज पार्थिनोकार्पी जिसमें सीड डेवलप नहीं होती. ओके, सो पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट्स डेवलप किए जाते हैं लाइक एप्पल एंड पियर. देन इट इज़ यूज टू इंक्रीज द फ्रूट साइज. सो फ्रूट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. एंड बंच लेंथ ऑफ द ग्रेप्स. ग्रेप्स का जो बंच है उसकी लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं. इट इनहिबिट ग्रोथ रूट. सो रूट की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है. एंड डिलेज मीन्स लेट कर देना. ओके, सेंसेशंस किसे बोलेंगे अपन? सो ये जो है, जो प्लांट जो है वो डेथ के नियर जाता है. सो उसमें जो होते हैं वो सेल्स हो कैपेसिटी लॉस कर देती है डिवाइड की. सो ये क्या करता है, उसकी जो डिवाइड की कैपेसिटी जो लॉस करने की प्रोसेस है, जो सेंसेशंस है उसको लेट कर देता है. मीन्स जल्दी से वो अपनी जो कैपेसिटी है डिवाइड की वो लॉस नहीं करता. मीन्स कैपेसिटी अगर डिवाइड की लॉस नहीं हो तो प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी. एंड प्रिवेंट एब्सेशन. एब्सेशन मीन्स डिटैचमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो जिसमें जो पार्ट होते हैं प्लांट के वो गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं डाउन ऑन द अर्थ. सो वो उसमें क्या करता है, प्रिवेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन दैट इज गिबरलिन. सो दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन्स. तो हमारा नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन. सो इट इज अनदर ग्रोथ हार्मोन. सो ये हमारा तीसरा ग्रोथ हार्मोन है दैट प्रमोट सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है. ओके, लेथम कॉइन द टर्म साइटोकाइनिन. सो लेथम ने ये टर्म कॉइन की साइटोकाइनिन की. एंड द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड द मिलर. इन्होंने फर्स्ट साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड किया इन 1954 के अंदर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस टिश्यू कल्चर जो है उसमें ऑफ निकोटिना टोबैकम, उसे हम बोलेंगे टोबैको. ओके, सो टोबैको में टिश्यू कल्चर का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो चेक करते करते, इन्वेस्टिगेशन करते करते इन्होंने डिस्कवर कर दिया साइटोकाइनिन थर्ड नंबर का ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट्स. ओके, देन फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम अनरिप मेज ग्रेन. सो फर्स्ट जो है नेचुरल साइटोकाइनिन हमें मिला अनरिप मेज ग्रेन से बाय द लेथम इटल. ओके, इट इज नोन एज जीटिन. तो उसे हम जीटिन बोलते हैं. जीटिन किसको बोलते हैं? सो अनरिप मेज ग्रेन से जो मिला हुआ साइटोकाइनिन है उसे हम बोलते हैं जीटिन. ओके, देन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन्स आर द रिकॉर्ड फ्रॉम प्लांट्स. नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द बनाना. सो नेचुरल साइटोकाइनिन हमें बनाना से मिलता है, देन फ्लावर से, देन एप्पल से, टोमेटो, फ्रूट्स, कोकोनट मिल्क ईटीसी. यहाँ से हम जो साइटोकाइनिन है उसे ऑब्टेन कर सकते हैं. अब इसके देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन साइटोकाइनिन्स के. सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम देखेंगे. सो हाई साइटोकाइनिन प्रमोट शूटिंग. सो जो शूट है उसकी साइज बढ़ा देता है. सो हाई साइटोकाइनिन. देन अ लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन इंड्यूस रूट डेवलपमेंट. सो लो रेशियो में अगर साइटोकाइनिन लिया टू ऑक्सिन इंड्यूस्ड रूट डेवलपमेंट. सो ये रूट डेवलपमेंट इंड्यूस करती है. ओके, सो इंड्यूस रूट डेवलपमेंट. बट हाई रेशियो कॉज बर्ड.
एंड शूट डेवलपमेंट। सो अगर कम रेशियो लिया तो वो क्या करेंगे, रूट डेवलप करेंगे, बट हाई रेशियो लिया तो वो क्या करेंगे, बर्ड्स एंड शूट को डेवलप करेंगे। ओके, देन इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्लड्स, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, जो लैटरल बर्ड है उसकी ग्रोथ ये प्रमोट करेंगे। एंड कंट्रोल द एपिकल डोमिनेंस बाय द सेल डिवीजन, एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करेंगे बाय द सेल डिवीजन से। ओके, देन इट आल्सो ब्रेक डॉर्मेंसी, सो ये डॉर्मेंसी ब्रेक करेंगी। इट आल्सो ब्रेक डॉर्मेंसी एंड प्रमोट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो डॉर्मेंसी हमने पहले भी देखा। सो डॉर्मिनेशन क्या है, टाइम पीरियड है जो सीड को डेवलप होने में लगता है। सो ये क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड को ब्रेक कर देती है, और जो नेचुरल टाइम पीरियड है तो जिससे जो सीड है वो डेवलप होती है, सो उसके पहले ही सीड को डेवलप कर देते हैं, बिकॉज ये क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं डॉर्मेंसी ऑफ द सीड, सो दैट हेल्प इन प्रमोट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो फोर्थ नंबर का हार्मोन्स है वो है इथिलीन। सो इट इज ओनली गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर, सो ये गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर है। देन डेनी इन 1924 रिपोर्टेड इथिलीन, सो डेनी ने इसको रिपोर्टेड किया। इज इफेक्टिव इन फ्रूट रिपिनिंग, सो फर्स्टली ये इफेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो है फ्रूट रिपिनिंग। सो इसे हम रिपिनिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये फ्रूट को रिपिनिंग करने का काम करता है। ओके, देन गैने इन 1934 इस्टेब्लिश दैट द प्लांट नेचुरली सिंथेसाइज्ड इथिलीन, इथिलीन जो है प्लांट में नेचुरली सिंथेसाइज किया जाता है, ये इस्टेब्लिश किया गैने ने इन 1934 के अंदर। In Crocker in 1930 proposed that the ethylene is the plant hormone responsible for fruit ripening. So Crocker ने 1930 में बताया कि ये प्लांट हार्मोन जो है वो फ्रूट रिपिनिंग में हेल्प करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल एंड एप्लीकेशन। सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस इथिलीन। सो प्रमोट रिपिनिंग इन फ्रूट, जो फर्स्ट है वो क्या है, प्रमोट रिपिनिंग इन फ्रूट। Then stimulate initiation of lateral roots, so initiation of lateral roots को ये क्या करता है, stimulate करता है in plants and break the dormancy of bird and the seed की जो है dormancy break करता है, means bird and seed जो है जल्दी जल्दी आ जाते हैं। Okay, then it's associated with the enhancement of process senses of plant organ. Then it inhibits flowering in most of plant except pineapples. ये क्या करता है, फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। ओके, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, लेकिन एक्सेप्ट पाइनएप्पल, सो पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग का काम नहीं करता। देन इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिलेस, सो क्लोरोफिलेस की जो एक्टिविटीज है, एंजाइम है क्लोरोफिलेस, तो उसकी एक्टिविटी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। इट कॉजेज डीग्रीनिंग इफेक्ट इन बनाना एंड सिट्रस फ्रूट, सो बनाना एंड सिट्रस फ्रूट में क्या करता है, जो ग्रीन कलर है उसको रिमूव करता है फ्रॉम लीव्स। ओके, सो डी ग्रीनिंग इफेक्ट उसे हम बोलते हैं। सो हमारा जो लास्ट हार्मोन बचा है वो है एब्सिसिक एसिड। सो इट इज नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर, सो ये ग्रोथ इनहिबिटर है नेचुरल। ओके, देन द कार्न्स एंड द एडिकॉट इन 1961 to 65 के अंदर ऑब्जर्व दैट द शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल वॉज ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंस, जो शेडिंग है कॉटन बॉल पे वो केमिकल सब्सटेंस की वजह से है। सो कौन सा, एब्सिसिन फर्स्ट एंड सेकंड। सो ये रहा कॉटन, सो ये जो है यहाँ पर उसको हम कॉटन बॉल बोलेंगे, 1 2 3 4 5, जहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। सो इसको हम बोलेंगे कॉटन बॉल। सो कॉटन जो बॉल है वहाँ पर शेडिंग दिखी, सो ड्यू टू एब्सिसिन। Verins in 1963 isolate a substance from the birds of the acer that can induce कर वो induce कर सकता था बर्ड डॉर्मेंसी को। ओके, नेम डॉर्मिन, सो उसे हमने नाम दिया डॉर्मिन, बिकॉज वो बर्ड डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर सकता। सो डॉर्मेंसी मीन्स वो स्पेसिफिक पीरियड टाइम है जो बर्ड को लगता है ग्रो करने के लिए, लेकिन अगर डॉर्मेंसी पीरियड ब्रेक कर दिया जाए तो बर्ड जो है वो जल्दी आ सकता है, मीन्स जल्दी आता है। ओके, देन इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, सो ये जो डॉर्मिन्स है और इन जो हम हार्मोन देख रहे हैं एब्सिसिक एसिड, सो ये कहाँ पर बनता है, लीव्स में बनता है। ओके, लीव्स, देन फ्रूट्स में बनता है, रूट्स और सीड ईटीसी में वो सिंथेसाइज किया जाता है नेचुरली। ओके, देन केमिकली इट इज 15 कार्बन, सो केमिकल की अगर बात करें तो इट इज 50 कार्बन सेस्क्वांटरपेनॉइड। ओके, देन इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड, सो मेवेलोनिक एसिड से सिंथेसाइज्ड किया जाता है। देन नेक्स्ट देखेंगे इट्स एप्लीकेशन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सो इसके एप्लीकेशन क्या है और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। सो इट प्रमोट एब्सेशन ऑफ द लीव्स,
सो एब्सेशन मीन्स फॉलिंग डाउन और ब्रेक डाउन होना. ओके, सो इंड्यूस डॉर्मेंसी इन मेनी प्लांट. सो डॉर्मेंसी वो इंड्यूस करता है मेनी प्लांट में. एंड इट कंट्रोल द डॉर्मेंसी इन बर्ड. सो डॉर्मेंसी मीन्स स्पेसिफिक टाइम पीरियड लगता है किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए, लाइक द फ्लावर को, सीड्स को, रूट को. ओके, सो इन बर्ड में वो डॉर्मेंसी जो होती है बर्ड में उसे कंट्रोल करता है. एंड सीड बाय द इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेस. सो इसकी जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता है. ओके, फैसिलिटेट करता है. देन एक्सेलरेट द सेंसेशंस ऑफ द लीव्स. सो एक्सेलरेट मीन्स उसे थोड़ा आगे पहुंचाता है, मीन्स उसे थोड़ा लेट करता है. सेंसेशंस मीन्स जो ब्रेक डाउन है, मीन्स यहाँ पर जो होती है कैपेसिटी, सेल्स की जो कैपेसिटी होती है डिवाइड की, वो लूज हो जाती है, उसे हम बोलेंगे सेंसेशंस ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड द फ्रूट. सो यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेट करता है. ओके, मीन्स जल्दी से वो उसकी कैपेसिटी को लॉस होने नहीं देता. नेक्स्ट इज ABE. ABE could cause efflux of K plus ion from the guard cell and result in the closure of stomata. So उससे क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे. एंड सो इट इज नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट. सो इसे हम बोलेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट बिकॉज इफ्लक्स ऑफ K plus ion फ्रॉम द गार्ड सेल एंड रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. सो स्टोमेटा के बाजू में जो सेल होते हैं उसे हम बोलते हैं गार्ड सेल. ओके, देन इट इज एक्ट एज अ स्ट्रेस हार्मोन. सो ये स्ट्रेस हार्मोन एक्ट होता है by inducing the plant to bear the adverse environmental condition. So adverse environmental condition जो है वो plant face कर सकता है because of only abscisic acids hormone. Okay, so this is all about the abscisic acid and the morphological or the application and the physiological effect of abscisic acid. So जो next हमारा टॉपिक है वो है photoperiodism. So photoperiodism किसे बोलेंगे? So higher plant reproduce sexually by producing special structure. So जो higher plants होते हैं वो reproduce करते हैं by sexual reproduction. Okay, so sexual reproduction में gamete form होते हैं. Okay, male gamete, female gamete. So plant में क्या होते हैं form? Flowers form होते हैं. Okay, so sometime flower क्या होते हैं bisexual means both sex present on one flower, और sometime unisexual होते हैं means different flowers produce होते हैं like male flower and female flower. So उसे बोलेंगे कॉल्ड फ्लावर्स. ओके, सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हायर प्लांट्स है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसे हम बोलेंगे फ्लावर्स बिकॉज फ्लावर्स हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. सो प्लांट एग्जिबिट ट्रांजिशन. ओके, सो प्लांट में क्या होते हैं ट्रांजिशन मतलब चेंजेस फ्रॉम वेजिटेटिव ग्रोथ टू द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. सो वेजिटेटिव ग्रोथ बोले तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव पार्ट लाइक द ब्रांचेस, लीव्स, ओके, रूट. सो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड उसकी अगर ग्रोथ होगी तो उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ. एंड देन होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मीन्स ड्यूरिंग विच फ्लावर आर फॉर्म. सो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में क्या होते हैं फ्लावर्स फॉर्म होते हैं बिकॉज रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लावर, और उसे बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. देन लाइट एंड टेम्परेचर एक्सर्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लावर. सो जो इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लावरिंग में वो होता है लाइट एंड टेम्परेचर का. सो लाइट एंड टेम्परेचर इफेक्ट करते हैं फ्लावरिंग पे. जो प्लांट में फ्लावर आते हैं उस पर इफेक्ट करता है लाइट एंड टेम्परेचर. ओके, सो द नेक्स्ट इन्फ्लुएंस, ये इंपॉर्टेंट है. सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट ऑन द फ्लावरिंग इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म. सो लाइट का इन्फ्लुएंस होता है फ्लावरिंग पे उसे हम बोलेंगे, इफेक्ट होता है फ्लावरिंग पे उसे हम बोलेंगे फोटोपीरियोडिज्म. सो सिंपल है, द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ऑन द फ्लावरिंग इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म. एंड दैट ऑफ टेम्परेचर इज वर्नलाइजेशन. और टेम्परेचर का अगर इफेक्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे वर्नलाइजेशन. सो यहाँ पर वर्नलाइजेशन है एंड फोटोपीरियोडिज्म है. देन लाइट एज अ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस जर्मिनेशन. सो लाइट ये क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर बिकॉज ये इन्वायरमेंट में है. सो एंड इन्फ्लुएंस जर्मिनेशन ऑफ सीड. सो जर्मिनेशन ऑफ सीड को हेल्प करता है. एंड वेजिटेटिव ग्रोथ, देन वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड फोटोसिंथेसिस, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह जो लाइट है मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर है वो हेल्प करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, देन वेजिटेटिव ग्रोथ एंड द फोटोसिंथेसिस etc. लाइट एज अ फैक्टर आर 3 एस्पेक्ट्स. सो इसके 3 एस्पेक्ट्स है. सो कौन कौन से? सो फर्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ लाइट. ओके, सो क्वालिटी होनी चाहिए लाइट को. देन सेकंड इंटेंसिटी एंड थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट. Term photoperiodism was used by Jernam and Allard in 1920. So Jernam and Allard इन्होंने यूज की फोटोपीरियोडिज्म टर्म. ओके,
देन बेस्ड ऑन द फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्स, सो फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्स पे प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, सो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए गए हैं। सो कौन कौन सी? सो फर्स्ट कैटेगरी है शॉर्ट डे प्लांट, दैट इज एसडीपी, देन है लॉन्ग डे प्लांट, दैट इज एलडीपी, एंड द डे न्यूट्रल प्लांट, दैट इज डीएनपी। सो इनमें का डिफरेंस हम देखेंगे कंपेरेटिवली विद बेस्ट हैंडराइटिंग नोट्स एंड विद कंपेरेटिवली। ओके, सो फर्स्ट शॉर्ट डे प्लांट्स, दिस प्लांट यूजुअली फ्लावर ड्यूरिंग विंटर, सो विंटर में फ्लावर करते हैं, एंड लेट समर, सो व्हेन डे लेंथ इज शॉर्टर, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर क्या होते हैं, सो डे की लेंथ जो होती है वो शॉर्टर होती है, दैट द क्रिटिकल फोटो पीरियड्स देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। सो फोटो पीरियड जो होता है नॉर्मल फोटो पीरियड से वहाँ पर जो डे की लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। सो जो प्लांट वहाँ पर फ्लावरिंग करते हैं, सो उस टाइम पे जो फ्लावरिंग करते हैं उसे हम बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। ओके, सो फिर से एक बार देखते हैं, दिस प्लांट यूजुअली फ्लावर, ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग विंटर एंड लेट समर व्हेन डे लेंथ इज शॉर्टर, सो डे की लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। ओके, एंड दैट द क्रिटिकल फोटोपीरियडिज्म देन एंड हेंस कॉल्ड एज शॉर्ट डे प्लांट, सो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। देन सेकंड इज शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जांपल देखेंगे, एसडीपी हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे। इसके फर्स्ट है डहलिया, देन एस्टर एंड द टोबैको, दिस आर द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स। देन सेकंड देखेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स, सो द प्लांट्स दैट आर फ्लावर, सो ये कब फ्लावर करेंगे, ड्यूरिंग समर, सो यहाँ पर समर के ड्यूरिंग में ये फ्लावर करेंगे, यहाँ पर ड्यूरिंग विंटर है और लेट समर है, यहाँ पर ड्यूरिंग समर, एंड कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट्स, उसे हम बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स और एलडीपी। सो दे रिक्वायर लॉन्गर ड्यूरेशन, यहाँ पर शॉर्टर ड्यूरेशन है, यहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन है ऑफ लाइट देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। सो क्रिटिकल फोटो पीरियड से लॉन्गर ड्यूरेशन लगेगा लाइट का, सो फॉर फ्लावरिंग के लिए। सो जो प्लांट ऐसा करते हैं, जिस प्लांट में फ्लावरिंग समर की ड्यूरिंग होते हैं उसे हम बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। ओके, एंड लॉन्ग डे प्लांट्स आर, सो लॉन्ग डे प्लांट्स को अपन शॉर्ट में एलडीपी बोलेंगे। सो दीज आर द पी, रेडिश एंड द व्हीट। सो कितना सिंपल है, अगर किसी भी चीज़ को हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो वो हमें सिंपल जाता है। ओके, और लॉन्ग डे तक हमें उसको याद रख सकते हैं, सो ज़्यादा से ज़्यादा देर आपको याद रहेगा। देन डे न्यूट्रल प्लांट, सो डे न्यूट्रल प्लांट में क्या होगा, दिस प्लांट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, सो ये ईयर में थ्रू आउट द ईयर, सो कभी भी समर विंटर, ओके, सो कभी भी ये फ्लावर कर सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिपेंडेंट, सो ये डिपेंडेंट नहीं है लाइट पर, ड्यूरेशन ऑफ लाइट दैट इज फोटो पीरियड, सो फोटो पीरियड पे ये डिपेंडेंट नहीं है, मीन्स ये कभी भी फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दे डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक पीरियड। एंड द डे न्यूट्रल प्लांट्स, सो इसे हम बोलेंगे डे न्यूट्रल प्लांट्स, शॉर्ट में एनडीपी, एंड दिस प्लांट्स आर कुकुम्बर, देन टोमेटो एंड द कॉटन। सो दिस इज अबाउट the short day plants, long day plants and the day neutral plants in simple way, in comparatively and in short way. Okay, so यहाँ पर जो है वो shorter होता है फोटो पीरियड, यहाँ पर longer होता है फोटो पीरियड, एंड यहाँ पर shorter भी नहीं और longer भी नहीं, independent on the photo period. So okay, so these are the short day plants, long day plants and day neutral plants. The next is vernalization. Okay, सो वर्निलाइजेशन किसे बोलेंगे, उसे हम यारोवाइजेशन भी बोलते हैं। सो वर्निलाइजेशन, द कूलिंग ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यहाँ पर क्या होता है, सीड को कूल किया जाता है जर्मिनेशन के टाइम पे, इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट फ्लावरिंग, एक्सेलरेट बोले तो उसको बढ़ावा देना, फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना, उसको ज़्यादा उसको फास्टर करना, व्हेन इट इज़ प्लांटेड, सो जब वो प्लांटेड की जाती है। तो इस प्रकार से कूलिंग ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट फ्लावरिंग व्हेन इट इज़ प्लांटेड, तो उसे हम बोलेंगे वर्निलाइजेशन। ओके, सो द टर्म वर्निलाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय टी.डी. लैसेनको इन 1928 में। देन द टेम्परेचर एज अ फैक्टर हैज 3 कॉर्डिनल्स, सो टेम्परेचर को 3 कॉर्डिनल्स होते हैं, फर्स्ट होता है मिनिमम टेम्परेचर, देन होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड देन होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, देन एडवांटेज ऑफ वर्निलाइजेशन, सो इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसके इंपॉर्टेंट्स क्या होंगे। सो वर्निलाइजेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस अर्लियर, अर्लियर मीन्स वो जल्दी से जल्दी वो प्रोड्यूस होगा। देन सेकंड होगा क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड इन द रीजन वेयर दे आर डू नॉट ग्रो नेचुरली, सो जहाँ पर वो नेचुरली ग्रो हो नहीं सकते वहाँ पर हम उसे आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्निलाइजेशन।
सो ये क्या हो गए उसके एडवांटेज हो गए वर्निलाइजेशन के। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक you so much, and remaining part we will be discussing in next video.